हेलो गाइस, ये है हरसमान मनवा का पार्ट 4। मैंने बाकी पार्ट अपलोड कर दिया है एंड आज हम वहां से शुरू करेंगे जहां पर हमने पिछली पार्ट में छोड़ा था। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में हमें दिखा जाता है जैक जो कह रहा था माय लॉर्ड वहां पर देखिए। तभी हमें बहुत दूर चमकता हुआ कुछ दिखाया जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो चीज बहुत तेजी से इनके तरफ आ रहे हैं। फिर एलिरा कहती है वो क्या है, क्या ये एक डिमन है? तभी जैक अपनी तलवार निकालते हुए कहता है आप दोनों पीछे आ जाइए, मैं इसे देख लूंगा। तभी जैक अपनी फुल पावर यूज करके उस डीमन की तरफ अपनी तलवार को बहुत तेजी से फेंकता है। पर जैक के ऑरा माइनस करते हैं उसकी तलवार उस डीमन में लगकर उड़ जाता है जैसे एक बल्ले में गेंद। ये देख के तो जैक का भी हवा निकल जाता है और लेडी एलिरा और लॉर्ड दोनों भी कहता है वाह कमाल कर दिया जैक। तभी वो मॉन्स्टर बहुत तेजी से उनके बाजू में से जाता है। तभी एलिरा कहती है जैक अब वो क्या था? फिर जैक कहता है इसलिए तो मैंने कहा था पीछे आ जाइए। फिर एलिरा कहती है अच्छा बात अगर ऐसा है तो मैं इसे देख लूंगी। यह मंत्र पढ़ने लगती है समनिंग के लिए और बहुत कुछ दिखाया जाता है जो मैं तो तुम्हें दिखाने नहीं वाला क्योंकि मुझे थोड़ी ना येलो डॉलर चाहिए। तभी एलिरा बहुत बड़ा स्पिरिट समन करती है। तभी वो डीमन उसकी समन की तरफ बहुत तेजी से आता है। तभी एलिरा अपने समन को हमला करने की ऑर्डर करती है। तभी उसकी समन उस डीमन को एक जोर का मुक्का मारती है। तभी वो डीमन खिसकते हुए बहुत दूर जाके पहाड़ों में गिरता है। तभी जैक कहता है वाह कमाल का था। फिर बेनी कहता है अच्छा तो वो सिर्फ खुद की पावर खुद को बचाने के लिए यूज करती है। तभी एलिरा कहती है क्या ये खत्म हो गया? मैं ज्यादा वक्त तक इस स्पिरिट को मेंटेन नहीं कर सकती। तभी वो डीमन फिर से उठता है। फिर एलिरा कहती है लगता है इसका मूवमेंट थोड़ा स्लो हो गया, मैं इसे हरा सकती हूँ। तभी एलिरा कहती है चलो अब सिर्फ और एक बार हमला करेंगे। तभी कोई कहता है माय लॉर्ड माय लेडी। तभी हमें दिखाया जाता है ये असल में आइचन एंड विज़र्ड है जो कहता है कि आप लोग ठीक है। तभी एलिरा की नजर जाती है विज़र्ड की तरफ और विज़र्ड की नजर जाता है उस समन की तरफ। तभी वो समन अचानक से गायब हो जाता है। तभी आइचन पूछती है लेडी एलिरा क्या आपने वो स्पिरिट समन किया था? फिर एलिरा कहती है नहीं मैंने नहीं किया। कौन सा स्पिरिट? कहाँ पर स्पिरिट? मैंने तो कोई स्पिरिट नहीं देखा। तभी आइचन कहती है हाँ लगता है मैं हेलुसिनेट कर रही थी। फिर बेनी सोचता है अरे उसके बात मत सुनो वो छूट कह रही है। तभी जैक कहता है मैं लेडी वो डीमन। तभी एलिरा कहती है अरे लगता है ये ऐसे ऐसे मर जा रहा है, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तभी विज़र्ड कहता है वो तो। फिर लॉर्ड कहता है क्या तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? ये देखने में तो कोई नॉर्मल डीमन नहीं लग रहा। फिर विज़र्ड कहता है ग्रियास गेट। तभी लॉर्ड कहता है ग्रियास गेट वो क्या है? तभी वो डीमन वहां पर ही ब्लास्ट हो जाता है। तभी एलिरा कहती है अरे वो तो ब्लास्ट हो गया, हाँ, जो भी हो चलो जाके सो जाते हैं। तभी विज़र्ड कहता है जब नॉर्थ में डीमंस की बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया था तब कुछ नोबल्स एंड सोल्जर ने अपनी सोल उनको बेच दिया था और डीमन की आर्मी ज्वाइन कर लिया था। रिया उनमें से एक है जिसने हमारे एक मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड पर हमला किया था जब वो एक बहुत बड़ा डीमन बन गया था। तभी लेडी एलिरा कहती है कहाँ पर? मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। फिर जैक कहता है वो तो मेरी लुल्ली की समान था। फिर लॉर्ड भी कहता है लगता है तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। तभी विज़र्ड कहता है वो तो सिर्फ एक गेट था, असली चीज तो आ रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई आसमान फाड़ के बाहर आ रहा था। तभी वो सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कोई आसमान का फाड़ के बाहर आ रहा है। एक्चुअली सच में आसमान को फाड़ के बाहर आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एक ड्रैगन की तरह मॉन्स्टर वहां से बाहर निकलता है। तभी हमें चांदनी रात में इतना बड़ा गांड का सॉरी मेरा मतलब जान का कीड़ा दिखाया जाता है जो बहुत मैसिव था। तभी वो कहता है हाँ जी भाई साहब क्या हाल चाल है? फिर वो आग उगलता है मुंह से, बहुत ही मैसिव आग। तभी एक लाइन पे मैसिव धमाका होता है। इस धमाके का फोर्स इतना ज्यादा था वो सब दूर जाके गिरता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर वो पूरी जगह उड़ा देता है सब कुछ। फिर हमें वो सबको दिखाया जाता है जहाँ पर जैक कह रहा था माय लेडी माय लॉर्ड क्या आप सब ठीक है? फिर लॉर्ड कहता है अगर ये हमला हमारे ऊपर होता तो हम तो मर ही जाते। तभी जैक कहता है माय लॉर्ड हमारा विला तो पूरी तरह खत्म हो गया है। तभी हमारे अचन कहते अरे नहीं मेरी फसल। तभी हमारे लेडी एलिरा कहती अरे मेरे सारे कपड़े पर इस ठरकी बुड्ढे को परी है इसकी मेड आउटफिट कलेक्शन की। तभी विज़र्ड कहता अरे इसके बारे में सोचने की वक्त नहीं है, चलो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। तभी आइचन भी सोचती है साला बुड्ढा सच में ठरकी है। तभी जैक बुड्ढे को लेकर भागने लगता है। तभी बेनी पूछता है माय लेडी क्या मैं अब उठ के भाग सकता हूँ? तभी लेडी एलिरा कहती है नहीं 4 पैरों में भागो। तभी बेनी 4 पैरों में भागने लगता है। ये देख के लेडी एलिरा भी कहती है अरे ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी आंखें घुमाता है और उसकी नजर पड़ती है आइचन के ऊपर। ये देख के आइचन कहती है अरे ये तो मुझे देख लिया। तभी वो मॉन्स्टर आइचन के ऊपर हमला कर देता है और वो कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, बहुत मैसिव हमला था।
तभी वो हमला बहुत तेजी से आइचन की तरफ आता है। तभी विजार्ड देख लेता है और कहता है, मिस मेना, आप वहां से भागो। तभी वो हमला आइचन के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है और उसे हिट करने ही वाला होता है, पर अचानक से डिफ्लेक्ट हो जाता है और आइचन भी बच जाती है। तभी वो कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो चीज आइचन को बचाया है वो असल में हमारे बाबा यूट्यूबर का बिकिनी है। वाह भाई, ये देख के तो आइचन का भी रंग उड़ जाता है। तभी आइचन उस बिकिनी से कहती है, चले जाओ यहाँ से। तभी जैक कहता है, मैं ना, क्या तुम ठीक हो? तभी उसकी तरफ भाग के आता है और एलिरा भी पूछती है, तुमने ऐसे ये कैसे किया? तभी एलिरा कहती है, तुम्हें इतना ज्यादा खतरनाक आर्टिफैक्ट कहाँ से मिला? तभी हमारा आइचन कहती है, असल में मैंने एक स्पिरिट समन किया था, उसने ये मुझे दिया है। तभी एलिरा कहती है, एक स्पिरिट? और तुमने? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बाबा यूट्यूबर जो बैठ के कुछ पी रहा था। तभी बाबा यूट्यूब अपनी सर टेबल पे जोर जोर से मारने लगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, अरे मैं सो भी नहीं सकता क्योंकि मैं बार बार इसके बारे में सोच रहा हूँ। फिर बाबा यूट्यूबर लेट के कहता है, जो भी हो, मैं तो अपने एनर्जी ड्रिंक अपने पास ही रखूंगा, तब तक सब कुछ सही सही रहेगा। तुम्हें पता है वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि मैं कैसे आईचन को ये बिकिनी पहनाऊं। सोच रहा था, कुछ और ही सोच रहा है, पर ये तो बिकिनी लेकर पड़ा है। अब देखना क्या होता है। तो अब एक ऐसा चीज होता है जो देख के तुम्हारा और हमारा सबका मूड खराब हो जाएगा। इसका भी, इसका तो ये ट्रॉमा बन जाएगा। तभी आइचन ने बाबा यूट्यूबर को इस दुनिया में समन कर लेता है। तभी ले रखी थी, ये तो एक नॉर्मल इंसान की तरह लग रहा है। तभी बेनी कहता है, ये तो नॉर्मल इंसान से भी बुरा लग रहा है माय लेडी। तभी जैक कहता है, माय लेडी, हमें आप डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें भागना चाहिए और फाइट करना चाहिए। लगता है वो मॉन्स्टर हमें अभी तक देखा नहीं है, तो हमारे पास थोड़ा सा चांस है। ये बार बार यहाँ हुआ हमला कर रहा है। तभी एली रखी थी, ये मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी हमारे विज़ार्ड कहता है, असल में ये मॉन्स्टर कब क्या कर लेता है किसी को पता नहीं है। अगर इसे लगता है कहीं पर डीमंस के ऊपर खतरा है तो ये आ जाएगा और हमला कर देगा उनके ऊपर। एलिरा कहती है, डीमंस के लिए खतरा? पर हमारे पास तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तभी सब लोग एलिरा की तरफ देखता है। तभी एलिरा कहती है, तुम सब लोग क्या देख रहे हो? तभी वो सब कोई दूसरी तरफ देखता है। फिर एलिरा सोचती है, क्या ये मेरे पीछे आया था? लगता है यहाँ पर भागने का कोई पॉइंट नहीं है। तभी एलिरा कहती है, मैं ना, तुम्हारी स्पीड के बारे में कुछ करो। फिर हमारे आईचन कहती है, हाँ जी हाँ, मैं कुछ करती हूँ। तभी आईचन बाबा यूट्यूबर को बुलाती है, बाबा यूट्यूबर। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं, हाँ हाँ जी, ओ अब ये तो आईचन है। तुमने यहाँ पर मुझे समन कब किया? तभी बाबा यूट्यूब आसपास देखता है और कहता है, यहाँ पर बहुत सारे नया चेहरे हैं, क्या ये लोग तुम्हारे दोस्त है? तभी बाबा यूट्यूबर का नजर जाता है एलिरा पर। नहीं नहीं, एलिरा पर नहीं, उसके पीछे किसी पर। भाई अब जो होगा इसके लिए तुम मेंटली तैयार रहना। भाई फिर हमें वो बुरा सपना दिखाया जाता है जो बाबा यूट्यूबर को हमेशा सताएगा। देखो ये क्या पहना है, अरे ये क्या पहना है, नीचे का तो मैं दिखा भी नहीं सकता। इसे देख के हमें वो डायलॉग याद आ गया अक्षय कुमार की, जहाँ पर वो कहता है, औरत बनने का शौक है, औरत बनने का। ये देख के बाबा यूट्यूबर का तो रंग उड़ ही जाता है। वो तो भाई अपनी, समझ लो, मर ही गया। बाबा यूट्यूब अपने आंखें ढक लेता है और कहता है, अरे वो क्या है? अरे इतना खट्टा चीज, देखने में बालों का गुच्छा लगता है, साला मेरी आंखें जल गया, मेरे आंखें जल गए। ये सुन के तो हमारा लॉर्ड रो देता है, सच में रो देता है। फिर एचन कहती है, पर आपने तो कहा था अगर जितना मैं स्किन दिखाऊंगी इतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये हमें सेफ रखेगा, इसलिए हमने ये हमारी लॉर्ड को पहना दिया, क्योंकि हम उसका सेफ रहना हमारे लिए जरूरी है। तभी हमारे बाबा यूट्यूब कहता है, अरे वो सिर्फ लड़की के लिए, इस तरह की जानवर के लिए काम नहीं करता। एक काम करो, इसे कहीं पर बंद करके रख दो, इसे एक कमरे में घुसा के 10 ताला मार दो बाहर से, इसे बाहर मत आने देना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भाई इतना ज्यादा बेइज्जती सुन के तो लॉर्ड का आंसू बह जाता है। भाई देखो कितना रो रहा है बेचारा। तभी एली रखी थी, जैक अंकल को यहाँ से लेके भाग जाओ। फिर जैक लॉर्ड को यहाँ से लेके दूर चला जाता है। फिर आइचन भी रो देती है और कहती है, बाबा यूट्यूबर, लगता है आपने मेरी जिंदगी झंड कर दिया है। फिर आइचन कहती है, अगर आप इस मॉन्स्टर को हरा दो तो। तभी आइचन बाबा यूट्यूबर को पूछता है, बाबा यूट्यूबर, वो मॉन्स्टर, मेरा मतलब या लॉर्ड चला गया है, क्या आप मेरी एक रिक्वेस्ट पूरे कर सकते हैं? बाबा यूट्यूबर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पर बाबा यूट्यूबर तो समझ लो मर ही चुका है। इतना ज्यादा शौक लगा है उसे, वो मर ही गया है। तभी आइचन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और एलिरा के सामने झुक जाती है। फिर वो कहती है, मुझे माफ करना माय लेडी, मुझे लगता है मेरी एबिलिटी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तभी आइचन कहती है, लगता है हमें आपकी मदद चाहिए, आप ही तो सबसे अच्छा समनर हो। तभी विज़ार्ड कहता है, क्या तुम सबसे अच्छे समनर हो? तभी एलिरा कहती है, मैं ना। फिर हमारा आइचन कहती है, अरे लगता है मैंने और एक मिस्टेक कर दिया है। तभी विज़ार्ड कहता है, अगर आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग समनर थी तो आपने बताया क्यों नहीं? आपको पता भी है उन डीमंस की वजह से कितना ज्यादा इंसान मारे गए हैं। वो सब दुआ कर रहे हैं किसी के लिए जो वो यहाँ जाके उन सबको बचाए।
पर तुम कैसे उन सब की दुआ इग्नोर कर सकते हो? फिर ये ले रखी थी, हाँ मैं सबसे अच्छा समनर हूँ। तो क्या हुआ? तभी उजर कहते हैं, ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अगर मैं नॉर्थ में चला जाऊँ तो इस जगह पर राज कौन करेगा? यहाँ पर जितना ज्यादा कॉमनर्स है, अगर हमारे जैसे नोवेल के बिना वो लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए हम तुम जैसे लोगों को नॉर्थ में भेजते हैं। अगर तुम लोग अच्छे से नॉर्थ को प्रोटेक्ट करते तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारे जैसे बेवकूफ और टैलेंटलेस इंसानों की वजह से ऐसा हुआ है। तुम लोग तो अपना काम अच्छे से भी नहीं कर सकते। अगर तुम समर स्कूल में जा रही हो तो कुछ तो सीख के आओ। अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है तो थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो, थोड़ा मेहनत कर लो। तुम सब लोग इतना यूजलेस क्यों? तुम सब के लिए मेरा जिंदगी लाइन पे आता है। तुम्हें तो खुद की जान मेरे लिए देना चाहिए था। ये बात सुन के आईचान को बहुत ही ज्यादा शौक लगता है। तभी आईचान कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माई लेडी, मैं कोई मेहनत भी नहीं करता। मैं हमेशा आपके लिए सिर्फ एक बोझ ही हूँ और आपके लिए हमेशा मुसीबत खड़ी करती हूँ अजीब चीजें कहकर। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर ये लीला की थी, अच्छा ऐसा बात है क्या? अगर तुम इतना ज्यादा सॉरी हो तो कुछ करके दिखाओ, इसके बारे में कुछ करो। अब ये मत कहना तुम सोच रही थी कि अगर मेरे सामने सॉरी कह दो तो इतना काफी होगा। तभी आईचन रोते हुए कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे जैसा इंसान कुछ भी नहीं कर सकती। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी करूंगी। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? तभी आईचन सामने देखती है और सामने होता है हमारा बाबा यूट्यूबर ओरा फार्म करते हुए। भाई एकदम गजब लग रहा है। फिर बाबा यूट्यूबर फिर से पूछता है, मैं तुम्हें फिर से पूछ रही हूँ, तुम ये क्या कर रही हो? तो गाइस आज के लिए इतना ही है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो। और कमेंट करना, बताना आपका कौन सा पार्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। मेरा तो वो बुड्ढे ने जो बिकिनी पहना था वो देख के भाई मजा आ गया। और ठीक है, मैंने बाकी पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा सामने ही। मैं रोज अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो अगले पार्ट्स के लिए। एंड सी यू लेटर, एंड तब तक पीस।